रात के 8 बजे मैं बस स्टॉप में खड़ी थी और किसी टैक्सी के आने का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी क्योंकि इलाका पूरा सुनसान था और बाहर बारिश होने लगी थी। आज बस की स्ट्राइक थी, इसी वजह से जितने भी टैक्सी आ रही थी सब भरी हुई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं आज कॉलेज आ गई और अब मैं घर कैसे जाऊंगी। मेरा घर यहाँ से बहुत दूरी पर था। तभी अचानक मेरे सामने एक बड़ी सी काली कार आकर रुकी। जब शीशा हटाया, वही गुंडा बदमाश लड़का मुझे खिड़की से झांकता हुआ मुस्कुरा रहा था। अंदर ही अंदर मुझे बेहद गुस्सा आने लगा जब उसने आंखों के इशारे से मुझे गाड़ी के अंदर बुलाया। कैसा घटिया इंसान है, मैं यही सोच रही थी। मैं अपने चेहरे की घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उससे दूर जाने के लिए मैं बस स्टैंड से निकल गई। भागती हुई मैं तेज तेज कदम बढ़ाकर अपने घर के रास्ते जाने लगी। मुझे पता है मैं अपने घर पैदल नहीं जा सकूंगी, लेकिन मैं उस गुंडे से दूर जाना चाहती थी। मुझे इस बात का डर था कि वह मेरे अकेलेपन का फायदा उठा सकता है। यह बदमाश पिछले 1 महीने से मेरा पीछा कर रहा था। यह तब से शुरू हुआ था जब पहली बार मुझे एक रेस्टोरेंट में देखा था जहां मैं दिन में काम करती थी। उसी के टेबल में मुझे सर्व करने को मिला था। तभी उसने तिरछी नजर से मुझे देखा था और उसके बाद से वह हमेशा मेरे कॉलेज के बाहर नजर आता है। आते जाते मुझे देखता रहता है। पहले मुझे इत्तेफाक मात्र लगा था, पर यह फिर समझ में आ गया था कि वह मुझे फॉलो कर रहा है, जिससे मैं बेहद घबरा गई थी। शर्मिंदगी की वजह से अपने पापा से शिकायत करने से भी डर रही थी, पर फिलहाल मुझे किसी तरीके से अपनी जान बचानी थी। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि वो कार मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो कर रही है और मेरी जान ही सूख गई थी। ना कोई टैक्सी मिल रही थी, ना ऑटो। मैं लगभग दौड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को कैसे बचाऊं। आज मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। किसी ड्रम की तरह मेरे सीने में बज रहा था। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म को भिगो रही थी और मुझे अब हल्की हल्की ठंड लगने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा कदम उठाऊं। तो मैं पीछे मुड़कर देखी, वह अपने गुंडे दोस्तों के साथ मुझे फॉलो कर रहा था। आगे रास्ता और सुनसान होने वाला था क्योंकि दुकान भी नहीं थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक कीचड़ में मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरी। दर्द से मैं कराहने लगी। उठकर बैठी, देखा मेरा घुटना छिल गया था और हाथ में भी चोट आई थी। दर्द से मेरी आंखों में आंसू आने लगे और घबराहट इस कदर छा गई कि मैं पैनिक करने लगी क्योंकि वह गाड़ी ठीक मेरे सामने आकर रुकी थी और दरवाजा खोलकर वह गुंडा अब मेरे सामने आ गया। मुझे झुककर देखने लगा। वह सांवले रंग का था। उसके बाल थोड़े लंबे थे, सूट बूट में था, हाथ में महंगी घड़ी पहनी हुई थी और वह भी बारिश में भीगने लगा। मैं क्रॉप टॉप और जींस पहने हुए थी। घुटने के सामने जींस फटी हुई थी जिस वजह से मुझे वहां चोट लगी। मैं सफेद कलर की टॉप पहन रखी थी जिस वजह से अब मेरा जिस्म साफ साफ दिखने लगा। हल्की सी सर्प की रोशनी में उसकी नजरें मेरे जिस्म में थी। मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिहरन दौड़ी। उसकी नजरें मुझे इस कदर चुभ रही थी कि मन कर रहा था शर्म से नीचे दब जाऊं, पर उस पल मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं उठ खड़ी हुई। क्या चाहिए तुम्हें? मैं चिल्लाई। भागो यहाँ से। मैंने देखा तुम मेरा पीछा करते हो। इससे पहले कि मैं शोर मचाकर भीड़ इकट्ठी कर लूं, बेहतर यही होगा मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। वह मुझे देखा जा रहा था और उसके बाद उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। वह मेरी ओर कदम बढ़ाकर बिल्कुल करीब आ गया। मेरे हाथों को पकड़ लिया, कहा जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाने आएगा, वह भी इस मौसम में। कहते हुए उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गई। एक तरफ मुझे डर लग रहा था, लेकिन डर से मुझे हिम्मत भी मिल रही थी कि खुद को बचाना है। उसने कहा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मेरा नाम पवन है, पवन मिश्रा। तुम कैसी बेवकूफ़ हो जो मुझे नहीं जानती, उसने ऐलान किया। मैंने गुस्से से कहा तुम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, समझते क्या हो अपने आप को, और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। पर मुझे छोड़ने की जगह पर उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा और मैं सीधे उसके सीने से टकराई। अपने बाजू से मेरे कमर को पकड़ लिया। यूं भीगे कपड़ों में तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा, और तुम्हारा यह कमर कितना मुलायम है। उफ, लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। उसके गंदे कमेंट सुनकर शर्मिंदगी से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उम्मीद करती हूँ अंधेरे में वह उसे नजर नहीं आएगा। मैं उसकी आंखों को टटोल रही थी, सोच रही थी आगे क्या कदम उठाने वाला है, क्योंकि फिलहाल मैं उसके रहमो करम की मोहताज थी। तभी उसने मुझे छोड़ा।
अपने जेब से कुछ निकाला, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे होंठ कांपने लगे थे। डर के मारे आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगा था। उसने अपनी पिस्तौल मेरे सर पर रख दी। चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ। ये गुस्सा दिखाने पर मजबूर मत करो। मैं गटकने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे जोर से सांस छोड़ी। कहा, इसे मेरे सामने से हटाओ। कोई खेलने की चीज नहीं है, मुझे चोट आ सकती है। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? नताशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर अचानक से मुझे हंसी आ गई। बिन मतलब के हंसते हुए कही, क्या मजाक बना रखा है तुमने? लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। पवन, तुम पागल हो गए हो। मुझे जाने दो। तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं मालूम। बंदूक की नोक में तुम मुझे अगवा करना चाहते हो क्या? इतना सुनते ही उसने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली और खतरनाक दृष्टि से मुझे देखने लगा। मैंने अचानक से अपना हाथ उसके सीने में रखा और उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, पर उसकी ताकत के आगे मेरी ताकत बेकार थी। वह मुझे एक हाथ से अपने ओर खींचा। पिस्तौल को वापस अपने जेब में रखते हुए मुझे खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है, पर मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ जो हार मान लेती है। कार में हमारे बीच में अजीब सी शांति थी। जब मैं चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, यूं जबरदस्ती अगवा करके तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तुमने तो मेरे घर का पता भी नहीं पूछा है, तो बताओ मुझे। और आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुमसे शादी करूंगा। और कोई सवाल है तुम्हारा? वह गरजते हुए कहा। यह क्या पागलपन है? मुझसे प्यार करता है, मुझसे जबरदस्ती शादी करेगा? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे सर में अब दर्द होने लगा था। ठंड से मैं कांप रही थी, क्योंकि एक तो मैं भीगी थी, दूसरा गाड़ी में एसी चल रहा था। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे कूद पड़ूंगी। इतना मैंने कहा नहीं था कि वह हंसने लगा। अच्छा मजाक कर लेती हो नताशा, चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, हिलने की गुस्ताखी मत करना। मैं चुपचाप हो गई थी, पर मैं उस गुंडे के लिए अपने सपनों को कुर्बान करने को तैयार नहीं थी। दिन में मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मेरी कॉलेज शाम को होती है। मैं खुद के लिए अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। मैं एक बहुत ही आम परिवार की लड़की हूँ। मेरी माँ घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करती है और मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के खर्च निकालने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। अगर आज तो हद ही हो गई। यह गुंडा मुझसे प्यार करने के दावे कर रहा है, मुझसे शादी करना चाहता है। ऐसे में किसी भी हाल में मैं होने नहीं दे सकती। मैंने देखा तो पवन का ध्यान भटका हुआ था। मैं गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के नीचे कूद गई। गाड़ी इतनी रफ्तार से चल रही थी कि मैं बल खाती हुई सीधी झाड़ियों में गिरी थी। मुझे लगा था मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, पर मेरा सर भारी होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे धुंधली दृष्टि से नजर आई कि कोई मेरे सामने आकर झुककर बड़ी चिंता के साथ मुझे देख रहा था। फिर अचानक से उसने झुककर मुझे गोद में उठा लिया और फिर जब सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ने लगी, मेरी आंख खुली। ऊपर के सीलिंग को देखकर मैं बिल्कुल चौंकी। यह जाना पहचाना मेरा कमरा नहीं था। मैं बेहद घबरा गई। समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर याद आया, वह गुंडा पवन मुझे अगवा कर लिया था और मैं उसकी गाड़ी से कूद पड़ी थी। फिर मैं वहां से कैसे आई? कौन लेकर आया? क्या किसी ने मेरी जान बचा ली? मैं अपने हाथों को हिलाकर अपने जिस्म को टटोलने लगी कि मुझे कहीं चोट आई है या नहीं, पर मेरे शरीर में कहीं चोट नहीं थी। फिर मेरे सिर में बेहद दर्द हो रहा था। जब मैं अपने माथे को छुआ तो उस पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर याद आया, गाड़ी से कूदकर मुझे सिर में चोट आई थी। मैं किसी तरीके से उठकर बैठने की कोशिश की। खड़ी होकर मैं बाथरूम गई, खुद को साफ किया और फिर जब शीशे के सामने खुद को देखी, मैं चौंक उठी। किसी ने मेरा कपड़ा बदल दिया था। आखिर कौन हो सकता है? मैं बेहद घबरा गई। फिर देखा मैं अपने इस अंडरगारमेंट में थी तो मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मैं बाहर निकली, बड़ी खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। पर्दा हटाकर देखा तो मेरी आंखों के सामने समंदर का नजारा था। लहरों की आवाज आ रही थी। तभी मैं सोची कि यहाँ से भाग निकलती हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली, ड्राइंग रूम का नजारा देखकर मेरे कदम अपने ही जगह पर रुक गए। वहाँ पर पवन बैठा हुआ था और कॉफी पी रहा था।
मैं उसके सामने आकर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ और मेरे कपड़े किसने बदले? उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई। एक पल के लिए मेरा दिल धड़का था। अगले पल मैं खुद को काबू करने की कोशिश की, गहरी सांस ली। वह मेरे करीब आकर बैठ गया। उधर से किसी को आवाज लगाई। एक नौकरानी आकर मेरे सामने कॉफी के कप रखा। मैं अब बनावटी गुस्सा दिखाने लगी। पवन, मैं तुमसे ही कुछ पूछा है? एक पल को मैंने देखा, वह ब्लश कर रहा था, जिससे मैं अपनी एक भौं ऊंची की। तुम मेरे बीच हाउस में हो। तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं स्वीटी। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ तो क्या किसी और को यह काम करने देता? तुम घबराओ मत, तुम मेरी इज्जत हो और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। इतना गुस्सा आया, मैं अपनी मुट्ठियों को बंद करके उसके सीने में मारा, पर वह मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था। मैंने कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम मुझे मेरे कपड़े दे दो, क्योंकि मैं उसे पहनकर अभी जाने वाली हूँ। वह हंसने लगा। कहा, मजाक अच्छा कर लेती हो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने कहा, देखो मुझे काम पर जाना है, तुम्हारी तरह कोई मैं रईस लड़की नहीं हूँ, मिडिल क्लास लड़की हूँ। अपना घर चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है और फिर शाम को मुझे कॉलेज जाना है। वह हंसने लगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम इतनी बेवकूफ़ हो जो समझ नहीं पाती। अब यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे कब्जे में हो, समझ गई? उसकी बातें सुनकर अब मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं यह बात अच्छे से जानती थी कि गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं। यह आदमी गुंडा है, ताकतवर है, लेकिन जीत हमेशा बुद्धि की होती है। मुझे मौके का फायदा उठाना होगा। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे अपने मम्मी पापा की फिक्र होने लगी थी। मैं रात भर घर नहीं आई थी। मुझे किसी तरीके से उन तक खबर पहुँचाना था और यह गुंडा मेरी मदद कर सकता था। अचानक उसकी ओर मुड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत से एक पल को वह चौंक उठा, फिर नखरे की मुस्कान देता हुआ अपना हाथ मेरे गालों पर रखा, जिससे एक पल के लिए मैं कांप उठी थी। मेरे घर वाले चिंता कर रहे होंगे मैं सारी रात नहीं आई, प्लीज उन्हें खबर भिजवा दो कि मैं ठीक हूँ, मैंने विनती की। वह मुस्कुराता हुआ कहा, तुम्हारे हर हुक्म सर आंखों पर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उन्हें खबर भिजवा दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखी, फिर कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम इतने लालची हो गए? मुझे नहीं मालूम था, बस तुम्हारे प्यार पाने की लालच है मुझे, बाकी सब कुछ है मेरे पास, कहकर वह अपने हाथों को मेरे गालों से खिसकाकर वह मेरे बालों को पकड़ लिया और मेरे बाल पकड़कर हल्का सा खींचा, जिससे मेरा चेहरा ऊपर हो गया और वह मेरे करीब आकर मेरे होठों पर अपने होठ चिपका दिए। घबराहट से मैंने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी वह गुंडा मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे। मैं अपनी जिंदगी किसी गुंडे के साथ नहीं बिताना चाहती थी। जाने अपने इन हाथों से कितने गुनाह किए होंगे। मैं एक अच्छी घर की लड़की हूँ, मैं अपनी जिंदगी में मुसीबत नहीं चाहती थी। लेकिन तभी उसने मेरे निचले होठों को हल्का सा काटा, मेरे मुंह से आवाज निकली और इसका फायदा उठाते हुए उसने अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दी। मैंने अपने हाथों से उसके कॉलर को पकड़ लिया, उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर उसने मुझे और कसकर खींच लिया, लगभग मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे चूमने लगा। तब तक वह अलग हटा, मैं जोर जोर से सांस के लिए तड़पने लगी। आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद टपक कर नीचे गिरी थी। वह मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे चुमा था। गुस्से से मैंने एक थप्पड़ उसके गाल में लगा दिया। मुझे यह पसंद नहीं आया, मेरी साथ जबरदस्ती मत करना, कहते हुए मैं वहां से उस कमरे में वापस आ गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा था, क्यों मेरे साथ इसने जबरदस्ती की? वह प्यार नहीं था, बस उसकी हवस थी। वह भी मेरे पीछे पीछे काफी गुस्से से कमरे के अंदर आया था, क्योंकि मैंने उसे तमाचा लगाया था। कमरे के अंदर आकर देखा कि मैं रो रही थी। उसकी आंखें नरम हो गई, हल्के से मुझे सुनाई पड़ा, उसने सॉरी कहा और कमरे के बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया था और वहीं मैं बैठी बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था, यहाँ नहीं रुकने वाली, आज रात ही मौका देखकर मैं भाग जाऊंगी। नौकरानी ने उस दिन समय समय पर मुझे खाना लाकर दिया था। जब मैं उसकी ओर देखती, वह काफी दया की दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं दिन भर कमरे में ही रही थी, बाहर नहीं निकली। मैं उस गुंडे को दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे पवन से नफरत सी हो गई थी। उसने मुझे यूं कैद कर लिया था, यूं पिंजरे में बंद। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बस रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, अचानक से मेरा दरवाजा खुला और मैं बिल्कुल चौंक उठी। मुड़कर देखी तो मेरे सामने पवन खड़ा था और मुझे देखकर एक गंदी सी मुस्कान देने लगा। वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और मैं निगलने लगी। जैसे ही अपने शर्ट उतार दिए, उसके सीने को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
बहुत ही मजबूत सीना था। उसके एक एक एब्ज साफ नजर आ रहे थे। मैं अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी और अचानक से मेरे अंदर कुछ होने लगा था। ऐसा मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। सोचने समझने की शक्ति मेरी खत्म हो चुकी थी। उसने मेन लाइट बंद करके बेड लाइट जला दिया। अगले ही पल मैं होश में आई जब उसे अपने करीब आता पाया। यहाँ क्या कर रहा है? वह मेरे बिस्तर के एक साइड में आकर लेट गया। मुझसे कहा, रात भर बैठे रहने का मन है क्या? सो जाओ। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम किसी और कमरे में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि मैं दिन भर तुमसे दूर था, अब नहीं रह सकता। तुम्हारी यह खुशबू मुझे मदहोश बना रही है। चुपचाप सो जाओ नहीं तो। इतना कहा मैंने बीच में काटा, नहीं तो क्या? वह मुस्कुराने लगा। कहा, मुझे उकसाओ मत, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, वरना एक बार मैं बेकाबू हो गया तो कल सुबह तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगी। उसकी बातों से मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगी। मेरा खुद पर से अब काबू नहीं रह गया था। आज तक मैं कभी किसी मर्द के करीब नहीं गई थी और आज वह बिना शर्ट के मेरे बगल में लेटा हुआ था। मैंने कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं खुद की हिफाजत करना जानती हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर वह उठ बैठा। क्या सच में? उसने चुनौती दी। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं देखने में लग सकती हूँ मैं कमजोर हूँ, पर मैं ताकतवर हूँ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, कहकर अब मैंने नखरे की मुस्कान दी, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान आ गई थी। यूं मीठी मुस्कान देना कानूनन जुर्म होना चाहिए। उसे पता नहीं यह मुझ पर क्या असर कर रहा है। उसने अपना हाथ अपने दिल के पास रख लिया। ऐसे तुम मेरी जान ले रही हो नताशा, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे साथ अभी क्या कर रही हो। एक पल को मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अगले ही पल जब उसके जिस्म में मैं नजरें दौड़ाई तो शर्म से मेरा गाल बिल्कुल लाल हो गया था। मैं उसके एक्साइटमेंट को साफ साफ देख सकती थी, जिससे उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? उसने कहा और मैं अपना सर हिलाने लगी। बिल्कुल झूठ बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बता रहा है। तुम्हारे चेहरे की लालिमा साफ साफ बयां कर रही है तुम अभी क्या चाहती हो, कहकर वह मेरे और करीब आ गया। उसकी मर्दाना खुशबू मेरी नाक में अच्छे से महसूस करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे आवारा लटों को उसने अपनी उंगली में ले लिया था और धीरे धीरे मेरे त्वचा को छूता हुआ उसने मेरे कानों के पीछे कर दिया। उफ नताशा, तुम मुझे दीवाना बना रही हो। अचानक मैंने आंखें खोली और बहुत ही मीठी आवाज में कहा, क्या कल तुम मुझे काम पर जाने दोगे? अब वह जोर जोर से हंसने लगा। कहा, मैं तुम्हारे सामने इतना रईस आदमी बैठा हूँ और तुम 2 पैसों की नौकरी के बारे में सोच रही हो। तुम नहीं समझोगे काम मेरे लिए कितना जरूरी है। लड़कियों का पैरों में खड़ा होना कितना जरूरी होता है। उससे मैं अपने कॉलेज की फीस भरती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस रेस्टोरेंट में काम करो, वह भी एक वेटर की जॉब। मैं तुम्हें रोज वहाँ देखता हूँ और वह भी देखता हूँ कि कस्टमर तुम्हारी तरफ कैसी गंदी दृष्टि से देखते हैं। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। आवारा मर्द तुम्हें पाने के लिए हसरतें रखते हैं। जाने तुम्हारे बारे में कैसी गंदी गंदी बातें सोचते होंगे और खुद को सुकून पहुंचाते होंगे। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी का इंतजाम कर दूं तो चलेगा? उसके मुंह से यह निकला नहीं था। मैं जल्दी से आकर उसके बाहों से लिपट गई और बहुत प्यार से कहा, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मुझे अपने करीब पाकर उसे सुकून मिला था। उसने बड़े प्यार से मेरे माथे को चूमा था। अब सो जाओ और घर से भागने की जो मन ही मन योजना बना रही थी उसे अपने दिमाग से निकाल देना। तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। हा हा हा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि तुम मुझसे भीख मांगोगी और उस वक्त मैं तुमसे टूट कर मोहब्बत करूँगा। ऐसी मोहब्बत जैसे तुमने कभी किसी से नहीं की। तुम मेरे लिए पूरे तरीके से दीवानी हो जाओगी। उसकी बातों को सुनकर जाने मुझे क्या होने लगा था। मेरी नजरें उसके होंठों पर अटक गई थी और फिर मैं मन ही मन खुद को ही चांटा मारने लगी ताकि मैं होश में आ जाऊं और खुद पर काबू करूं। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली, पर मेरे दिमाग में बस उसकी हंसी गूंज रही थी। उसने ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती? क्या उसने घर के बाहर गार्ड तैनात किए हैं या माइंस बिछा रखे हैं? दिन भर मैं इतनी परेशान थी, अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली थी, जबकि वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे इस जगह का मुआवना करना चाहिए था और अब पवन मेरे लिए बिस्तर पर सोने को आ गया था। मेरे ऊपर डर हावी होने लगा था। क्या मैं सुरक्षित तरीके से यहाँ से भाग पाऊंगी? यह कोई आम लड़का नहीं जिसने मुझे अगवा किया। यह एक गुंडा बदमाश है।
इसके आसपास के लोग हर वक्त बंदूक थामे रहते हैं, अगर मुझे गोली मार दे तो? नहीं, इन ख्यालों को मुझे अपने दिमाग से निकालना होगा। मुझे योजना बनानी थी। मैं दोबारा से उसकी आंखों में देखी, जो अभी मेरे चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। एक फीकी मुस्कान मैंने उसे दी और कहा, मैं तुमसे कभी भीख नहीं मांगूंगी, मैं ऐसी बेशरम लड़की नहीं हूँ। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसे बस अपने माया जाल में थोड़ा सा फंसाना चाहती थी, ताकि मैं अगर भागती हुई पकड़ी जाऊं तो वो मुझे गोली न मार दे। मुझे नहीं पता ऐसी बातों से उसे रिझाने की मेरी यह कोशिश सही थी या गलत, पर मैं ऐसी लड़की थी जिसे जिंदगी से मोहब्बत थी। इसकी वजह से मैं मर नहीं सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। मेरे लिए सबसे प्यारी अगर कुछ थी, मेरी जिंदगी थी। मैं अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारना चाहती थी। इस गुंडे की गुलामी मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। मैं मुंह बनाकर कही, आज वह खुशनसीब रात नहीं जब तुम मुझे हासिल कर लो, इसलिए गंदे ख्याल अपने दिमाग से हटाओ और चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ न ही कंबल शेयर करूंगी और न ही बिस्तर, कहीं बाई चांस कुछ ना हो जाए। यह सुनकर वह और जोर जोर से हंसने लगा। कहा, मुझे पता है कहीं तुम बेकाबू ना हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरे जिस्म को देख रही थी, तुम्हारे दिमाग में क्या गंदे ख्याल चल रहे हैं वह जानना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं। फिर वह अपनी चुटकी बजाने लगा। कहा, चुटकी बजाकर तुम्हें हासिल कर लूँगा। मेरी जान, अभी सो जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। बातों पर रिएक्ट ना करते हुए मैंने कहा, मुझे अभी बाथरूम जाना है। वह नखड़े की मुस्कान देते हुए कहा, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैंने कहा, गंदे इंसान कहीं के, कहकर मैं हल्का सा मुस्कुराई और फिर उठकर बाथरूम की ओर भागी। बाथरूम आने का मेरा मकसद यह था कि मैं देखना चाहती थी मेरे जिस्म में इसने कोई जीपीएस ट्रैकर तो नहीं लगा दिया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। पहले यह गुंडा अब धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगा था, पर मुझे अपने घर वापस जाना था। बाथरूम जाकर मैंने अच्छे से चेक किया, मेरे अंदर कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं था। जब मैं बाहर आई, एक पल तो नखड़े दिखाते हुए उसे देखी, फिर झूठा गुस्सा दिखाकर बिस्तर पर आकर लेट गई, पूरा कंबल खींचने लगी। वह भी उधर से कंबल खींच रहा था और हमारे बीच में खींचातानी शुरू हो गई। अचानक से उसने अपने हाथ मेरे कमर पर रख दिए। कहा, शांत हो जाओ जान, यूं मुझे और उकसा दोगी, कहकर अपने होठों से मेरे गाल के पास ले आया और हल्का सा चूमा, और फिर से मेरा वही हाल हो गया था। मैं उसी हाल से उसे देख रही थी और वह फिर हंसने लगा और दूसरी ओर मुड़कर सो गया। मैं इंतजार करने लगी कि वह पूरी तरीके से सो जाए, इसलिए मैं हिल भी नहीं रही थी। मन ही मन अपनी जीत पर मैं मुस्कुरा रही थी। मैं खुले आसमान में बहुत जल्द पंख फैलाकर उड़ने वाली थी। एक बार मुझे एहसास हुआ कि वह बुरी तरीके से सो गया, हल्के हल्के खराटे ले रहा है। मैं बिल्कुल दबे पांव बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। ड्राइंग रूम के बाहर एक बड़ी सी खिड़की थी। मुझे लगा उसी से कूद कर जाना चाहिए, क्या पता दरवाजे के बाहर इसके गार्ड हो। इतनी रात को मेरे दिमाग में और कोई अच्छा आइडिया भी नहीं आ रहा था। चुपचाप से मैं दबे पांव खिड़की से बाहर कूदी और किसी तरीके से समुद्र के किनारे दौड़ते हुए उस घर से दूर होने लगी। मैं मुक्त थी, आज़ाद थी। अपने हाथों को दोनों साइड में फैलाकर पंख बनाकर मैं दौड़ रही थी। बेचारा गुंडा अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। वैसे मैंने स्वीकार किया कि वह काफ़ी हैंडसम था और शायद वहाँ रहती तो मैं सचमुच खुद पर से काबू खो बैठती। मैं रात भर सड़क को ढूंढती रही, पूरी जगह घूमकर मुझे एक भी इंसान नजर नहीं आया, या तो जमीन या तो समंदर। आखिर मैं हूँ कहाँ और इस जगह पर सड़क क्यों नहीं है? बिना किसी सड़क के यह मुझे लाया कैसे? घर भी मैंने ठीक से नहीं देखा था, उसकी गाड़ी नजर नहीं आई थी। मैं तो बुरे तरीके से काम से गई, सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। आखिरकार मैं इतनी थक गई, एक पेड़ के नीचे बैठकर कब मेरी आंखें बंद हो गई पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं खुद को उसी पेड़ के नीचे पाया। मेरी सांस में सांस आई थी जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पकड़ी नहीं गई हूँ और अब दिन के वक्त मुझे आसानी होगा यहाँ से भाग निकलने का। यही सोचकर हिम्मत जताकर मैं उठ खड़ी हुई और फिर इधर उधर भटकने लगी। रात में बहुत ही कम सोई थी, मैं काफ़ी थकी हुई लग रही थी, पर मुझे यहाँ से निकलना था, यह मेरी जिद थी। करीब 3 घंटे तक मैं इधर उधर भटकती रही। इस बात का एहसास मुझे हो चुका था, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, या फिर एक रास्ता है
मैं समंदर को से तैर कर यहाँ से बाहर निकलूं। चारों तरफ दौड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि यह जगह कोई टापू है। मेरे शरीर के जगह जगह में चोट लग गई थी। मेरे अंदर अब हिम्मत बाकी नहीं थी। इस तरह से भटकती रही तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे उस घर पर वापस जाना होगा, क्योंकि इस हाल में समंदर में तैरकर मैं बच नहीं पाऊंगी। आसपास कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था और मैं कोई नाव बनाने का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। जैसा कि टीवी में दिखाते हैं, लकड़ी से नाव बना लेते हैं, यह मेरे बस का नहीं था। मैं हमेशा शहर में ही पली बड़ी हूँ और इस इलाके में मुझे नहीं लगता कि मुझे खाना या कुछ भी नसीब होगा। लेकिन तभी ऊपर से जोर से आवाज आने लगी। नजर उठाकर देखी तो एक हेलीकॉप्टर था। मुझे एहसास हुआ कि आइलैंड में आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता होगा। मैं इसी उम्मीद से वहां से बच निकलूं, हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही पल में जो मुझे एहसास हुआ, मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। हेलीकॉप्टर आइलैंड को छोड़कर जा रहा था और मुझे एक पल को लगा पवन मुझे इस सुनसान आइलैंड में मरने के लिए छोड़ गया। उठकर देखा होगा कि मैं बिस्तर पर नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मुझे अपने सामने मौत नजर आने लगी थी, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से इतना प्रेम था। आखिर किस चीज की सजा मुझे मिल रही थी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह घर है। जब तक कुछ मैं उपाय न बना लूं, उस घर में शरण ले सकती हूँ। अगर दरवाजा बंद हुआ तो मैं दरवाजा लॉक तोड़ दूंगी। कुछ न कुछ खाने का सामान वहाँ जरूर होगा और शायद पानी भी मिल जाए। यह लोग तो आइलैंड को छोड़कर चले गए हैं। उम्मीद करती हूँ वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। यह सोचकर मैं उल्टे पांव उस जगह पर वापस जाने लगी। जब तक वहाँ पर पहुंची, मुझे इस बात की हैरत हुई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ कोई भी गार्ड नहीं थे। फिर घर खुला हुआ क्यों है? फिर एहसास हुआ कि आइलैंड है जहाँ बस एक ही घर है, तो चोरी का भी डर नहीं है। दबे पांव मैं उस घर के अंदर आई थी, लेकिन एक आवाज से मैं चौंक उठी। किसी के यहाँ होने का आभास मुझे हो गया था। ऐसा लगा मुझे लकवा मार गया हो। फिर भी किसी तरीके से मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। देखा पवन सोफे में बैठकर कॉफी पी रहा था, पर उसे देखकर मुझे डर नहीं लगा, मुझे राहत पहुंची। जब मैं जल्दी से उसके करीब पहुंच गई, वह मुझे देखकर एक कुटिल मुस्कान दे रहा था। कहा, आइलैंड का टूर कर लिया तुमने? तुमसे पहले ही कहा था यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। मिल गई शांति तुम्हें। उसके कड़वे शब्द भी मुझे अब बुरे नहीं लग रहे थे, क्योंकि जिस पल मुझे एहसास हुआ था मैं इस आइलैंड में अकेली इंसान बची हूँ, मेरी आधी जान तो तभी निकल गई थी। अब पवन को सामने बैठा देख मुझे सुकून पहुंच रहा था। कम से कम वह है। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके हाथ से कॉफी की कप छीन लिया और उसकी झूठी कॉफी पीने लगी। इतनी प्यास लगी थी, एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पाया था और अब मैं उसकी झूठी कप की कॉफी को ऐसे पी रही थी जैसे कि कोई अमृत हो। एक पल को जैसे ही मैं उसे देखी, वह बड़े प्यार से मुझे देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ और मुझे सर से पांव तक देखने लगा। कहा, देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, चलो तुम्हें अच्छे से नहलाना होगा। उसने मेरे सर की पट्टी को खोल दी जहाँ कार से कूदने पर मुझे चोट आई थी और फिर मुझे अपने गोद में उठा लिया। मैंने अपने हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लिया था। ठीक दुल्हन की तरह मुझे वो बाथरूम लेकर गया। उसे देखकर मैं कही, अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। यह सुनकर और जोर से हंसने लगा। सच में नताशा, तुम बहुत प्यारी हो, कमाल है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ पर देख नहीं सकता, कहकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसके सीने में मारते हुए कही, ठीक है तुम बाहर जाओ, मैं नहा लेती हूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला, उसने मेरे बात को काटते हुए कहा। तुमने अपनी मन की बहुत चला ली। मुझे पता है कल रात तुम उठकर भाग गई थी, पर मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे पास खुद ब खुद वापस आओ। कहकर वह अपने शर्ट उतारने लगा। मैं कही, यह क्या कर रहे हो? तुम मुझे साफ करने के लिए लाए थे? तो मुस्कुरा कर कहा, मेरी शर्ट भी गीली हो जाएगा ना, पागल इंसान। मैंने कहा, ठीक है, इस शर्ट से अपनी आंखें बांध लो। पहली बार उसने मेरी बात मान ली थी। अपनी आंखें बांधकर मेरे कपड़े उतारने लगा। मेरा दिल घबराहट से बहुत तेज धड़क रहा था। उसने शावर खोल दी। कहा, जाकर शावर के नीचे खड़े हो जाओ। अब तक उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था। मैं अपने आप को साफ करने लगी और वहां रखे टॉवल से खुद को लपेट लिया। तब तक उसने शर्ट उतार कर फेंक दी और अब वह मुझे देखने लगा। मेरे गीले बाल से पानी नीचे टपक रहा था। मैंने अपने जिस्म को ठीक से पोंछा तक नहीं था। उसके मुंह से निकला, शिट।
वह मेरे पास आ गया, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और फिर मुझे चूमने लगा। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका और उसका साथ देने लगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को उसके सामने निछावर कर दूंगी, क्योंकि वह मुझे कमज़ोर बनाता है और अब मेरी ज़िंदगी इसी के हाथों निर्भर करती है। एक पल को सांस लेने के लिए वह पीछे हटा। मैंने पूछा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वह प्यार से देखता हुआ कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, यहाँ से मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे इज्जत के साथ अपने घर पर वापस कर दो, फिर मैं सोच कर देखूंगी। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई गलत काम करता हुआ मैंने पाया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा यही सपना है कि मेरा पति ईमानदार इंसान होगा, भले ही मुझे सूखी रोटी खाने को दे। मैं किसी गुंडे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली। मुझे देखने लगा, कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और तुम मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दो? मैंने जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरा मतलब पसंद करने लगी हूँ, और यह बात तुम भी समझ चुके हो। पर जरूरी नहीं है मैं किसी को पसंद करूं उससे शादी करूं, तुमने मेरे शर्तों को मानना पड़ेगा। थोड़ी देर वह खड़ा हुआ, कुछ सोच रहा था। उसके बाद कहा, एक शर्त है, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ अभी। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हें कुछ घंटों के अंदर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, पर मैं कुंवारी हूँ, क्या शादी से पहले तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगे? वह मेरे करीब आ गया, कहा, तुम मेरी हो, भले ही अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं या शादी के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरे गालों को चूमता हुआ मेरे गर्दन तक आ गया और वहां पर चूसने लगा। मेरे मुंह से सिसकी निकली, जाने वह क्या कर रहा था। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया था। उसे कहा, पवन क्या कर रहे हो? जब उसने मुझे छोड़ा, मेरे गर्दन पर निशान पड़ गए थे। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी, फिर मेरे होठों को दोबारा से चूसने लगा और मेरी ऊपरी सीने तक आ गया। वहाँ भी चूस चूस कर बिल्कुल अपने निशान छोड़ दिए। मैं खुद पर से काबू खोने लगी जब उसने टॉवल पकड़कर नीचे गिरा दिया। मैं उसके सामने शर्म से पानी पानी हो रही थी। गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। मैंने अपनी नजरें झुका ली। वह मुझे उठाकर अपने बिस्तर पर लेकर आया, मुझसे प्यार करने लगा। कहा, जितना भी चाहूँ मैं तुम्हें हासिल कर लूँ, पर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। कुछ घंटों में मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुँचा दूंगा। बस मैं यह पल को अपने दिमाग में कैद करना चाहता हूँ। कहते हुए वह मुझे इस कदर प्यार करने लगा, मेरे पूरे जिस्म को चूमने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी होने लगी थी। अब उससे अलग हो पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। उससे भीख मांगने लगी, पवन प्लीज। और वह हंसने लगा। कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे भीख मंगवाऊंगा। यही वह पल है, पर मैं शादी तक इंतजार कर सकता हूँ। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम मेरे कंपनी में नौकरी कर सकती हो, लेकिन कॉलेज से आने जाने के लिए तुम बस में नहीं आ जा सकती, तुम मेरे कार में ट्रैवल करोगी। अब तुम मेरी हो। जिस पल मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में देखा था, उसी पल मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहने लगा था। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरी दोस्ती है, पर सब मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे हैं। मुझे इस बात से नफरत हो गई थी, लेकिन जब मैं तुम्हें पहली बार देखा मुझे कुछ होश आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता रहता था। ऐसा पागल इंसान नहीं, शायद ऐसे तुम्हें डराना भी नहीं चाहिए था, पर मैं बिल्कुल बेकाबू हो गया था। उसने मुझे अपने कपड़े दे दिए थे और मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया था। मेरे मम्मी पापा मुझे जब पवन के साथ दिखे, उनके आंखों में सैकड़ों सवाल थे। पवन वहां से निकलने जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अपने पापा से कहा, पापा मैं इसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। एक पल के लिए पवन चौंक गया था। उसके करीब आकर उसके कानों में हल्का सा फुसफुसाई, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, मुझे इंतजार नहीं होता, जल्दी से शादी कर लो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरे पापा मम्मी से मिलकर उसने जल्द से जल्द मुझसे शादी कर ली। मेरे मम्मी पापा को एक बड़ा सा फ्लैट दे दिया था। मैं उसके लिए काम भी करती थी और कॉलेज में पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से एक गुंडा जो मुझे अगवा कर लिया था, मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। पर जाने उसमें ऐसी कौन सी बात थी। शायद उसके मुस्कान के सामने मैंने अपना सर झुका दिया था। एक मुस्कान से लोगों का दिल जीता जा सकता था, इस बात का एहसास मुझे हो गया था। और पवन बहुत अच्छा पति साबित हुआ, मुझसे बेहद प्यार करता था और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरा परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।